सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक बाल महाभारत कथा, जिसके लेखक का नाम है चक्रवर्ती राम गोपालाचार्य श्री। बाल महाभारत कथा में से हम पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। छात्रों, हमने पाठ 2 देवव्रत के अंत में पढ़ा था कि उसके बारे में चर्चा की थी कि गंगा ने देवव्रत का माथा चूमकर उसे आशीर्वाद देकर राजा शांतनु जो है उनके साथ विदा किया था। उसी तेजस्वी पुत्र यानी देवव्रत को लेकर पाकर जो राजा शांतनु प्रफुल्लित मन से यानी प्रसन्न मन से हस्तिनापुर लौटे यानी आते हैं, और देवव्रत जो है वो हस्तिनापुर आकर राजकुमार का जो पद था उसको सुशोभित करने लगे। मतलब राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार बना दिया था। ऐसे ही प्रसन्नता के वातावरण के साथ 4 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। वहां एक अप्सरासी मतलब स्वर्ग में नृत्य करने वाली नर्तकी जैसी एक सुंदर तरुणी को खड़ी देखते हैं, और उस तरुणी का नाम था सत्यवती, यानी युवती का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। गंगा जो है देवव्रत को राजा शांतनु को लौटाकर चली जाती है। उसकी वजह से गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में उदासीनता छा जाती है। विराग छाया हुआ था, मतलब उदासीनता छाई हुई थी। लेकिन इस तरुणी को मतलब सत्यवती को देखकर वो उदासीनता राजा की जो थी वो दूर हो जाती है, और उस सुंदर युवती को पत्नी बनाने की जो इच्छा है उनके मन में जाग जाती है, और राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम याचना करते हैं। लेकिन सत्यवती उसके प्रत्युत्तर में कहती है कि मेरे पिता जो है वो मल्लाहों के सरदार है, मतलब मछुआरों के सरदार है, पहले उनकी मंजूरी ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। यानी सत्यवती की बात सुनकर राजा शांतनु अपने मन में जो इच्छा जगी थी, उनकी जो अभिलाषा थी, वो अभिलाषा सत्यवती के जो पिताजी थे केवटराज, उनके सामने प्रकट करते हुए प्रकट करते हैं, यानी अपनी जो इच्छा है सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा है वो प्रकट करते हैं। तब केवटराज कहते हैं कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। यानी केवटराज उनके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तभी राजा भी कहते हैं कि जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित है। यानी आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अनुचित न हो, यानी उचित होना चाहिए। आप जो मांगो और वो मैं देने के लिए मेरे लिए देने के लिए वो उचित हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। यानी
केवटराज फिर अपनी बात रखते हैं उनके सामने और कहते हैं कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री जो सत्यवती है उसका पुत्र ही बैठेगा, मतलब हस्तिनापुर का राजा बनेगा आपके बाद। और इस बात का आप वचन मुझे दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। केवटराज ने जो शर्त रखी थी वो शर्त राजा शांतनु को नागवार लगती है, मतलब अनुचित लगती है। और वे सोचते हैं कि गंगासूत यानी गंगा के पुत्र देवव्रत को छोड़कर अन्य किसी को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना और उसके बारे में कल्पना भी करना उनसे न हो सके, यानी वो उसके बारे में सोच भी नहीं सके किसी और को बिठाने के लिए। इसलिए वे निराश और व्याकुल मन से हस्तिनापुर के नगर में आते हैं और यह जो बात है वो किसी से कह भी नहीं सकते। और वही जो चिंता है, वही जो फिक्र है उनके मन को धीरे धीरे पीड़ा पहुंचा रही थी, जैसे कीड़े की तरह कुटुर कुटुर कर खाने लगे, मतलब उनके मन को पीड़ा पहुंचा रही थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत ने देखा कि उसके पिता यानी राजा शांतनु के मन में कोई न कोई व्यथा यानी कोई न कोई पीड़ा समाई हुई है। तब एक दिन देवव्रत ने राजा शांतनु से पूछा दुख का कारण कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, यानी आपको संसार के सभी सुख प्राप्त है, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? ऐसी क्या बात है जो आप बता नहीं रहे? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के साथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। देवव्रत ने अपने पिता से इस चिंता का कारण पूछा, फिर भी राजा शांतनु ने जो है वो गोलमाल बातें बताते हैं, घुमा फिरा कर पूरी बात जो हुई थी वो स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे थे। फिर भी कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि ज्ञान वाले देवव्रत को इस बात को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी और उन्होंने राजा शांतनु का जो सारथी था उसे पूछा। तो पूछताछ करने पर देवव्रत को पता चलता है कि उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ भी बातें हुई थी वो सारथी से देवव्रत ने उस बात का पता लगा लिया। फिर पिताजी के मन की जो व्यथा यानी पीड़ा को, दुख को जानकर देवव्रत जो है वो सीधे केवटराज के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि वह अपनी पुत्री यानी उनकी जो पुत्री थी सत्यवती उसका विवाह महाराज शांतनु से कर दे, यानी उनका विवाह उनके साथ करवा दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा।
केवटराज ने राजा शांतनु से जो शर्त कही थी वही शर्त उन्होंने देवव्रत के सामने दोहराई। तब देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति यानी आपकी आपत्ति यानी यही समस्या का कारण है, आप यदि आपकी समस्या का यही कारण है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, यानी मैं राजा बनूंगा नहीं, हस्तिनापुर का राजा मैं नहीं बनूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूरी की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? देवव्रत ने जो बात कही उस बात से केवटराज जो है उनको संतुष्टि नहीं होती, उनको संतोष नहीं होता है। उन्होंने बहुत दूर की सोची और कहा कि आर्यपुत्र यानी श्रेष्ठ पुरुष, इस बात का मुझे भरोसा है, यानी इस बात आपने जो बात कही उस पर विश्वास है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे, लेकिन किंतु आपकी जो संतान है, आपके जो संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? यानी आपके बाद आपकी जो संतान होगी उस पर मैं ऐसी आशा या अपेक्षा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र यानी आपकी जैसा ही आपके पुत्र वीर होंगे या वीर होगा तो बहुत संभव है कि वह मेरी नाती से राज्य छीनने, मतलब मेरी सत्यवती जो पुत्र है उसके पुत्र से राज्य छीनने का प्रयत्न यानी प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके पास कोई उत्तर, कोई जवाब है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? यहाँ केवटराज का जो प्रश्न है वो असंभावित था। उसे संतुष्ट करने का मतलब उनको संतोष पहुंचाने का अर्थ मतलब यह हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, परित्याग कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत जो है इस प्रश्न से, इस बात से जरा भी विचलित नहीं होते और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, यानी केवटराज से कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, यानी वो जब तक जीवित रहेंगे पूरी जिंदगी भर विवाह नहीं करेंगे, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, यानी पूरी जिंदगी पूरा जीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताएंगे और उनकी संतान ही नहीं होगी, यानी मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, मतलब इस बात से आपको संतोष हुआ? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया, यानी किसी को भी आशा नहीं थी कि तरुण कुमार यानी ये नौजवान युवक ऐसी कठोर यानी एकदम भयंकर प्रतिज्ञा करेंगे। और देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की थी भयंकर, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया और भीष्म का अर्थ होता है भयंकर। केवटराज फिर खुशी के साथ अपनी पुत्री सत्यवती जो है उसको देवव्रत के साथ विदा करते हैं। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद
हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और केवटराज की पुत्री सत्यवती का विवाह होता है। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र होते हैं, जिसमें एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य था। जब राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता है, राज सिंहासन पर, राजगद्दी पर। और जब एक बार युद्ध होता है, तब युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठते हैं और शासन करते हैं। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक का नाम था अंबिका और दूसरी का नाम अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। यानी महान भीष्म, महान आत्मा धारण करने वाले भीष्म राजा शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक होने तक इस विशाल राजवंश यानी हस्तिनापुर के सामान्य कुल नायक रहते हैं और पूज्य लोगों के पूज्य बने रहते हैं। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की 2 रानियां थी, उसमें पहली जो रानी थी गंगा और दूसरी रानी थी सत्यवती। गंगा से उनको देवव्रत पुत्र की प्राप्ति होती है और दूसरे विवाह में सत्यवती के विवाह से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उसमें भी विचित्रवीर्य जो है उसकी 2 रानियां होती है, उसमें अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका से विचित्रवीर्य को धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र से कौरव की उत्पत्ति होती है। यानी धृतराष्ट्र के पुत्र जो 100 पुत्र हुए उनको कौरव के नाम से जाना गया और अंबालिका से पांडु का जन्म होता है और पांडु के जो पुत्र हुए उनको पांडव के नाम से जाना जाता है। यह था हस्तिनापुर के राजा कुरुवंश का क्रम। छात्रों, यहाँ मैंने आपको बाल महाभारत कथा का जो 3रा पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा, उसको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया। छात्रों, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, सुनकर समझने का प्रयत्न करेंगे और इस वीडियो के बाद हम आने वाले वीडियो में 4था जो पाठ है अंबा और भीष्म, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।